हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। अब की बार हम विलेज टूर पे आए हैं जो कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट बयाना ब्लॉक के अंदर आता है, जिसका नाम भीरमपुरा है। हम पापा के दोस्त के घर आए हैं जो कि मम्मी के ऑफिस में भी काम करते हैं। हमारे साथ एक और अंकल हैं, राकेश अंकल, वो भी मम्मी के साथ ऑफिस में ही काम करते हैं। विलेज में हम सरसों के खेत में वगैरह में मज़े करने आए, खेतों में। यहाँ देखो, पता है भैंसों ने भी कपड़े पहने हुए हैं यहाँ पे। भाई बंदर खड़ा है, मेरे को बंदर से बहुत डर लगता है। भाई बयाना में तो बिल्कुल सर्दी नहीं थी, लेकिन विलेज में इतनी सर्दी इसकी कोई हद नहीं है। मेरे को लगा था गर्मी तो नहीं होगी क्योंकि बयाना में धूप निकल गई थी, लेकिन यहाँ जाके बिल्कुल कोहरा ही कोहरा हो रहा है, पूरा कोहरा कोहरा। ये मोटा तो पहले भी आ चुका है यहाँ पे, इसलिए इसको रास्ते पता है। भाई मुझे तो कुछ नहीं पता। बहुत अतरंगी रास्ते हैं यहाँ से जाने के, बहुत अतरंगी, अजीब से ही। अब देखो, ये इस पे चढ़ना पड़ेगा अब हमें। लग तो इसमें आसान सा रहा है, लेकिन भाई ये रियलिटी में बहुत खड़ा था, तो इसमें चढ़ने में बहुत वो हुई थी कठिनाई। बहुत अजीब सा डर लग रहा था कि फिसल ना जाए। देखो मोटा चढ़ रहा है, अब मैं चढ़ रही हूँ, देख लो। मैं तो बहुत धीरे धीरे चढ़ रही हूँ भाई, मैं तो पहली बार हूँ। अभी फिसल जाऊँ तो कोई आता पता ही नहीं है। वो मोटा चढ़ गया और मैं भी चढ़ गई। यहाँ से ट्रेन की पटरियाँ ये भी पार करनी पड़ेंगी। बड़े कठिन दुर्गम रास्ता, बहुत अतरंगी रास्ते थे, बहुत अतरंगी। यहाँ से ट्रेन ना चले लाली, दो पटरी, हाँ एक आवे की एक जावे की। भाग के उतरियो। ये जो गिट्टियाँ पड़ी हैं, इनमें से नीचे उतरना कोई सरलता का काम नहीं था। ऐसा लग रहा था कि गिट्टी फिसलेगी तो हम फिसलेंगे। देखो उतर रही हूँ मैं धीरे धीरे इन गिट्टियों की वजह से ही। वैसे दोनों अंकल है, संजय अंकल, राकेश अंकल, जो कि हमें लेने आए थे। यहाँ का भाई मौसम बहुत ठंडा था, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे वैसे मिट्टियाँ वगैरह रहती है, पानी का क्षेत्र भी है बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे बहुत ठंडे रहती है। तो ऐसे में देंगे, चिंता मत कर। एक और अतरंगी रास्ता आ गया अब फिर से। यहाँ से भी उतरना पड़ेगा, बिल्कुल ढलान है भाई, उतरते ही ऐसा लगता है फिसलेंगे पहले। इसको ऐसा देखने में ऐसा लग रहा हो कि इतनी छोटी सी ढलान है, लेकिन भाई बहुत नीची थी और इसमें चलने पर भी बहुत डर लग रहा था। अब देखो इसके बीच में से निकलना पड़ेगा। मैं निकल रही हूँ, देखो। भाई अब मोटी की आवाज सुनो आप। गाइस ये मेरी मम्मी आ रही, गाइस ये मेरी मम्मी आ रही है। चल गाइस, हेलो। बगल में कुत्ता बैठा हुआ तो उसे देख के कह रही थी ये मैं। इधर का नजारा आगे होगा, यही पहचान दो, पहचानेगा नहीं पहचाने। चल 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 आगे आगे। भाई मोटा तो पहले आ चुका है, इसलिए इसे पता है कि घर कहाँ है, रास्ता कहाँ है। इसलिए मम्मा कह रही थी कि इसको जाने दो, पहचानता है कि नहीं पहचानता घर को। देखो भाई, यहाँ देखो भैंसों को बोरियां पहनाई हुई हैं कपड़े की, मतलब क्योंकि इनमें भी ठंड लगती है ना, इसलिए। लो भाई, अब मोटे को ट्रैक्टर पे चढ़ाएंगे। मक्कार बैठा हूँ नजारा तो ते, और जमा जमा के मोटा कर दो यार। यहाँ के भाई देखो सरसों कितनी कितनी अच्छी लग रही है। कैमरे में भाई इतनी अच्छी लग रही है, तो रियलिटी में सोचो कितनी अच्छी लग रही होगी। देखो few minutes later.
पूरा गांव का व्यू देख लो आप अच्छे से। ये जो घर आ गया, जो संजय अंकल का घर है, ये वो है। इस टाइम मैं इसलिए ऐसे कह रही थी क्योंकि हम पिछली बार आए थे ना, तो हमें रास्ते का पता नहीं था, इसलिए मैं ऐसे कह रही थी क्योंकि हम पिछली बार कार से आए थे। नमस्ते आंटी। ये रही आंटी। भाई इनका ये कमरा है। ये देखो इनके घर पे बहुत सारे पिल्ले थे, टोटल 5 थे, लेकिन यहाँ तो अभी 2 हैं। है तो वैसे ये मोटे की प्रजाति हैं। इनके घर पे एक छोटी सी भैंस भी थी, लेकिन वो मैंने दिखा नहीं पाई, शायद रिकॉर्ड नहीं किया, जाने कैसे। ये इनके घर का दूसरा जो ब्लॉक है, किचन है या रूम है एक। ये आ गया, तीसरा आ गया एक और। भाई इनकी मम्मी तो नहीं है, शायद मम्मी नहीं है इनकी, लेकिन 5 पिल्ले हैं उन। देखो भाई माता जी ने उठा लिया। और ये मोटे देखो कितना डर लगे। ये रही भाई भैंस, देख लो आप, काली काली। यहाँ पूरे में ज्यादातर सरसों की खेती है भाई, सरसों की खेती। जहाँ देखो पीला 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 पीला, ऐसा लग रहा है पीली चादर बिछ गई है सब जगह। नीचे से हरा और ऊपर से पीला पीला। बहुत सही था भाई देखने में, ये बहुत सुंदर लग रहा था देखने में तो। चलो भाई मूली को खड़ता हुआ देखने जाते हैं, मूली देखने जाते हैं, जो मूली की खेती होती है ना वो। अंकल बताएंगे भाई मूली मतलब जो नीचे से मूली कैसे निकालते हैं। यहाँ छोटी सी थी, लेकिन बड़ी वाली थी जो ना उनके घर पे थी, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। सफ़ेद सफ़ेद होती है ना मूली, इसलिए अच्छी लगती है। वो बड़ी वाली तो घर पे थी, अब ये छोटी वाली दिखाएंगे। यहाँ देखो, ये देखो मूली की खेती। अब देखो मूली उखाड़ के भी बता रहा है। छोटी सी है शायद वो तो, हाँ ये देखो बिल्कुल छोटी है ये वाली तो, लेकिन बड़ी वाली जो थी ना वो घर पे है। इस मोटे को दे दिया, मोटा ये कह रहा है इसको कहीं जमीन में दबा देता हूँ। पागल है, दिमाग तो ही नहीं है इसमें। फिर सरसों दिखा रही हूँ भाई, मैं सरसों को दिखाती दिखाती पागल हो गई, लेकिन सरसों की खेती खत्म नहीं हुई। ये भाई पता है गांव का देसी जुगाड़ है, मतलब उससे छील लेते हैं ये लकड़ी से। देखो मोटे को छीला ही नहीं जा रहा। ये बथुआ था, जो मेथी थी, बथुआ था शायद, जो भी था पता नहीं, आप देख के बताना। हाँ बथुआ या मेथी कुछ भी होगा। ये तो कौन उखाड़ रहे हैं से, देखो घर पे ले आए थे हम इनसे, उखाड़ उखाड़ के, पता नहीं किसका कहता हूँ, उखाड़ उखाड़ के ले आए। इनके रिलेटिव था, संजय कल के कोई रिलेटिव में ही था, लेकिन अब उखाड़ उखाड़ के ले आए। यहाँ मैंने मोटे की एक रील भी बनाई थी, जो कि मैंने यूट्यूब पर अपलोड करी, आप उसे देख लेना। A few moments later. भाई ये कुछ करब टाइप है, जो इस पे ही सब चढ़ गए, एक से बढ़ गया एक मोटा चढ़ रहा है, सब चढ़ रहे हैं ये सब मिल्क में लोग के। निकले कैसे हैं यहाँ पे? अंकल भगते हुए आ रहे हैं, क्योंकि हमें तो ही पता ही नहीं चल रहा निकलने का रास्ता, क्योंकि तार लग रहा है। देखो अब मैं नीचे से निकल रही हूँ उस पे से। इस मोटर से तो इस पे भी नहीं चढ़ा जा रहा। और वो लड़का मतलब वो संजय अंकल का बेटा है, जिसका नाम छोटू है, वो ले गया उस छोटी सी लड़की को खींच खाच के बैठाने के लिए। गिरा चोरा। और यहाँ मोटर से चढ़ा ही ना जा रहा हूँ।
हमने कई तो कूदवे की। भाई ये संजय घर के दोनों बेटे, एक का नाम तो छोटू, दूसरे का नाम तो मुझे पता नहीं। ये देखो मोटा बेचारा यहीं फंसा पड़ा है, उतारा ही नहीं जा रहा है इससे तो। और ये देखो कितनी महारानी कितनी शहंशाह आराम से बैठी है। ये मोटा फिर चढ़ गया, देख उस पर तो चढ़ा नहीं गया, अब दूसरे पे चढ़ेगा। ये देखो ये दूसरी वाली जो उसकी दूसरी है ना, जो ऊपर बैठी है, उस लड़की की दूसरी बहन भी दे दी, अब वो उसको ऊपर चढ़ा देगा फिर से। वाह मोटा चढ़ गया। बिठा दी देखो दोनों बैठानी, वैसे मस्त लग रही है ऊपर बैठी हुई तो। कुछ नहीं उतार पा रहा, आलतू पालती दे रहा, अभी फिसलेगा, देखो फिसला, उतर गया जूता। जूता उधर क्या, ध्यान मत देना सॉक्स पे, क्योंकि मेरा सॉक्स फट रहा है करीब। गाइस देखो इतनी प्रॉपर्टी है मेरी, सब लेने आ गए मेरी जूता। भाई माता जी चढ़ गई। चल गई इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं चढ़ा। चढ़ गई। मोटा बेटा का बेटा रह गया। ये टक्कर गाइस, फिर आ गई सरसों की खेती, पूरा पीला 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 पीला। मुझे तो इनका रास्ता अभी पता नहीं चलता किधर किधर है। ये जीरे की खेती है, सौंफ की खेती है, जीरे की खेती है, पता ही नहीं मेरे को तो, मैं तो डोलती जा रही हूँ। अब खा जा। ये सफेदा के पेड़ है। ना यार, यहाँ पे हमने बहुत सी रील बनाई थी, जिसकी हमने इंस्टाग्राम पे डाली है, आप उन्हें जाके देख सकते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक डाली हुई है, चैनल पे लगी हुई है इंस्टाग्राम की लिंक, आप दे सकते हो। भाई ये पूरे गांव का दृश्य जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, भाई बहुत अच्छा लग रहा था, हर जगह से सरसों की खेती दिखाई दे रही थी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और बहुत सही मौसम हो रहा था। इनकी देखो सरसों में भी लड़ाई हो गई। देखो भाई मैं तो खंबे की तरह पागलों की तरह खड़ी हो गई। देखो आंटी आ रही है सर पे कुछ रख के, बोरा सा रख गए। देखो भाई मस्त यहाँ बात चल रही है आंटी की और अम्मा के, और पूरे सरसों का देखो नज़ारा, देखो ऊपर से बिल्कुल पीला पीला सा लग रहा है यार, देखो मोटा लुढ़कता लुढ़कता सा, फिर ढलाना तो ऐसा लुढ़कता आ रहा सांप की सी आई। देख लो अब थोड़ी सी ये क्या छोटी सरसों थी, वो बहुत लंबी लंबी थी, इसलिए ऊपर से दिखा रही थी, तो बहुत नीची थी, इसलिए इनको आराम से दिखा पा रही हूँ। देखो भाई ये जो है ये रसोई आंटी की है, यहाँ पे मेरी मम्मी और वो बात कर रही थी खाना बनाते हुए। आंटी आंटी क्या बना रही है तुम? दम आलू के संग क्या बना रही है? और हमारे घर वाले रोटी बना दें। ये पागल लड़की हीटर पे हाथ सेक रही है, देखो गांव में आके भी। देखो पागल लड़की चेहरा दिखाइए, पागल लड़की चेहरा दिखाइए, ओ पागल लड़की चेहरा। वो भाई बंद है गई, वो बंद है गई, लाइट जा लाइट जा लाइट जा, गो गो लाइट गो। लाइट गई थी तो बंद गई है, लाइट आ रही है। अच्छा यहाँ पे देखो अंकल जी चूल्हा रेडी कर रहे हैं टिक्करों को बनाने के लिए। आरएम कौन है? आरएम कौन है? मस्त लकड़ी वकड़ी लगा रहे हैं। यहाँ पे कैसे सेकेंगे? यहाँ पे कैसे सेकेंगे? यहाँ पे सेकेंगे? इतने जल्दी सीख जाएंगे यहाँ पे?
देखिए आंटी कलाकारी देखिए। हमसे तो चलता ही नहीं है चूल्हा। हम बेचारे घर पे बैठे रहते चूल्हे के तस्वीर में, लेकिन चूल्हा हमसे चलता ही नहीं। और इनको इतनी बुरी आदत लग रहा है क्योंकि इनमें चूल्हे के बिना इनसे रोटी नहीं बनाई जाती। बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करो भाई। ये बना रही है आंटी रोटियां, मतलब टिक्कर जो भी कहते हैं। और मैंने इतना एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये जो टिक्कर है बहुत जल्दी सिक गए थे इस पे, और मेरे को लगा था थोड़ा लेट टाइम लगेंगे सिकने में। रखो चूल्हा तो बनाना है। ये रखो घर देखो भाई एक परत तो सिकी गई। बराबर बराबर की। अब भाई खाना तो इतना, हम तो खाना खाने बैठ गए, हमें किसी से मतलब नहीं, लेकिन खाना बहुत अच्छा ना था भाई सब। बहुत सच में सब्जी में बहुत इतनी अच्छी लग रही थी, बस थोड़ा सा नमक कम था इसलिए मैं नमक डाल रही थी, वरना एकदम मस्त खाना तो मज़े आ गए खा के। सुना चाहिए इनको, कहते रही रोटी सब्जी चाहिए बस। ऐसे खाना देखो हम बुक्कड़ों की तरह इतना। अब पूछ के ही धरियो भाभी। ये तो कब अंकल जी बैठ गए, आंटी किसी काम से चले गई तो अंकल जी बैठ गए यहाँ पे। भाई चिंता मत करो, यार उस कुत्ते के बच्चे को खा रहे थे वहाँ पे। भाई मेरी माता जी ने भी रोटी सेकने का ट्राई करा, घर पे भी बना लेती हैं, लेकिन इनका चेहरा चलता है अगर वो चूल्हे के सामने बैठ जाती हैं, इसलिए। आयो 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 बेटा चले भाई, अब वापस चल दिए। कुछ नहीं है भाई, बस अब जाएंगे, बस को पकड़ेंगे और अपने घर को पहुंचेंगे। अब देखो इस मोटर से जाया ही नहीं जा रहा, फंस गया मैं। पहले तो निकल गया, फंस गो अब जा मैं। अब ऊपर से चढ़ने का ट्राई करा, ऊपर से भी नहीं जाया जा रहा इससे। अब फिर से वही पहाड़ पे चढ़ना है, उसी अतरंगी रास्ते पे भाई देख लो। और पहले आए थे ना हम, बैग बहुत हमारा हल्का था, लेकिन अब वापस जाना तो बैग बहुत भारी था, 10 किलो वजन था इस अकेले बैग में। देख लो कितना कोहरा छाया हुआ, आगे से पीछे से कुछ नहीं दिख रहा, दूर दूर तक आप भी देख लो वीडियो में कुछ नहीं दिख रहा। बस अब यहीं तक हमारा जो व्लॉग है ख़त्म होता है। बाय बाय। इसी तरीके के व्लॉग्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्ते।